2005 के बाद बदलता बिहार। न्याय के साथ विकास के 20 साल बेमिसाल। 2025 फिर से नीतीश। – 2005 के बाद बिहार में हुए परिवर्तनों का वर्णन किया गया है, जिसमें कानून व्यवस्था और विकास में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 2005 से पहले बिहार में भय, अराजकता और बुनियादी ढांचे जैसे अच्छी सड़कों, बिजली और उचित स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। राज्य अपहरण और जबरन वसूली के लिए जाना जाता था तथा कथित राजनीतिक संरक्षण के कारण अपराधी खुलेआम गतिविधियां चलाते थे, जिसके कारण व्यापारियों और डॉक्टरों का पलायन हुआ। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार के सत्ता में आने के बाद प्राथमिक ध्यान कानून और व्यवस्था बहाल करने पर था। पुलिस बल को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिनमें इसकी संख्या बढ़ाना, बेहतर उपकरण और वाहन उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण के लिए पुलिस अकादमी की स्थापना करना शामिल है। बेहतर कानून और व्यवस्था। 2005 की तुलना में अपराध दर, हत्या, डकैती, लूट, फिरौती के लिए अपहरण में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे नागरिकों और व्यवसायों के लिए भयमुक्त वातावरण बना है। सामाजिक संघर्षों में कमी। मुस्लिम कब्रिस्तानों 2006 से और हिंदू मंदिरों 2016 से पर बाड़ लगाने से इन स्थलों से संबंधित सांप्रदायिक दंगे और विवाद काफी हद तक समाप्त हो गए हैं, जिससे शांति और भाईचारे को बढ़ावा मिला है। शैक्षिक सुधार, नए स्कूलों की स्थापना, शिक्षकों की नियुक्ति तथा गणवेश योजना और साइकिल वितरण, लड़कियों के लिए 2008 से, लड़कों के लिए 2010 से जैसी योजनाओं की शुरुआत से स्कूल में नामांकन में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से लड़कियों के बीच तथा प्रत्येक पंचायत में 12वीं कक्षा तक शिक्षा की पहुंच में सुधार हुआ है। शिक्षक भर्ती। 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों 2,58,718 की भर्ती की गई है। इसके अतिरिक्त सक्षमता परीक्षा, योग्यता परीक्षा के माध्यम से पूर्व में नियुक्त संविदा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने की अनुमति मिलती है, जिसमें 2,53,961 छात्र पहले 2 चरणों में उत्तीर्ण हुए हैं। सरकारी शिक्षकों की संख्या में वृद्धि। बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या 2005 में 2,25,000 से बढ़कर 2025 में 5,97,742 हो गई है। स्कूल न जाने वाले बच्चों में कमी। टोला सेवक और तालीमी मरकज की नियुक्ति जैसे प्रयासों से स्कूल न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 2005 में 12.5%, मुख्य रूप से महादलित और मुस्लिम समुदायों से घटकर वर्तमान में 1% से भी कम हो गया है। बेहतर साक्षरता दर। बिहार की समग्र साक्षरता दर 2001 में 37.53% से बढ़कर 79.70% हो गई है, जबकि इसी अवधि में महिला साक्षरता दर 33.57% से बढ़कर 73.91% हो गई है। उच्च शिक्षा का विस्तार। बिहार में राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 2005 में 10 से बढ़कर 2025 में 21 हो गई है। साथ ही 4 केंद्रीय और 8 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, IIT पटना, NIFT पटना और IIM बोधगया जैसे उल्लेखनीय संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भागलपुर की स्थापना की गई है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 2 से बढ़कर 38 हो गई है। पॉलिटेक्निक संस्थानों की संख्या 13 से बढ़कर 46 हो गई है तथा ITI की संख्या 23 से बढ़कर 152 हो गई है। बिहार के सरकारी कॉलेजों में इंजीनियरिंग सीटों की उपलब्धता 2005 में 460 से बढ़कर 2025 में 14,469 हो गई है, जिससे छात्रों को इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता कम हो गई है।